अगर मैं आपसे कहूं कि बैंक अकाउंट फ्रीज एक वकील साहब का हो गया है, वकील साहब को ही गुहार लगानी पड़ी अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए, बिना किसी एफआईआर के लॉस के, बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, बिना किसी इंक्वायरी के उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। यहाँ तक केस हमारे पास आए जहाँ पे किसी के अपने फैमिली मेंबर का कोई इलाज करवाना था, वो जैसे ही हॉस्पिटल में जाके पेमेंट करना चाहता है, बैंक अकाउंट फ्रोजन, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सपोर्टिव एविडेंस के आम आदमी का खाते आप फ्रीज कर दे रहे हो। साइबर क्राइम आपसे रुक नहीं रहा है। कोई भी अगर आपके अगेंस्ट में फेक कंप्लेंट करे, आपके अकाउंट को फ्रीज करवाए, यू कैन गो टू द कोर्ट। और इंस्पेक्टर साहब को भी नोटिस इशू हुए जिनके थाने में कंप्लेंट रजिस्टर्ड थी कि बिना किसी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के आपने खाता कैसे फ्रीज कर दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि बैंक अकाउंट फ्रीज एक वकील साहब का हो गया है तो आपको शायद बहुत सारी चीजें अजीब लगें, लेकिन ऐसा हुआ कि वकील साहब को ही गुहार लगानी पड़ी अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में। केस ये था, पूरा जजमेंट मैं आपको पढ़ूंगा। सबसे पहले हम केस की बात कर लेते हैं। केस ये था कि इंदौर का रहने वाला कोई व्यक्ति था जिसने वकील साहब को हायर किया, कुछ 60,000 रुपए का कोई पेमेंट किया और उनके केस के लिए हायरिंग हुई। बिना किसी एफआईआर के लॉस के, बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, बिना किसी इंक्वायरी के उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। हालांकि वो बैंक अकाउंट फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग को लेकर कोर्ट ने क्या कहा, ये बात आपके सुनने और समझने की है, क्योंकि चाहे वकीलों का अकाउंट फ्रीज हो, चाहे आम आदमी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो, कानून सबके लिए समान है। अब उन व्यक्तियों पर भी कार्रवाइयां की जाएंगी जो झूठी कंप्लेंट लॉस कराते हैं, बिना किसी कारण से लोगों के खाते फ्रीज करवाते हैं, क्योंकि सरकार अब उनको भी देखेगी। हर आदमी, हर व्यक्ति कंप्लेंट कराने वाला सही नहीं हो सकता, कुछ फेक भी हो सकते हैं। इस चीज पर भी ध्यान दिया जाएगा, सारे काम होंगे। और इस जजमेंट में उन इंस्पेक्टर साहब को भी नोटिस इशू हुए जिनके थाने में कंप्लेंट रजिस्टर्ड थी कि बिना किसी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के आपने खाता कैसे फ्रीज कर दिया। कौन सा कानून है जो आपको पावर देता है कि किसी भी इनोसेंट पर्सन के खाते को फ्रीज कर दो? क्या वो क्रिमिनल थे जिनके खाते आपने फ्रीज कर दिए? तो नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। अब उस आदेश पर मैं आ जाता हूं। कर्नाटक हाईकोर्ट का ये आदेश था। कर्नाटक हाईकोर्ट में जो बेंगलोर बेंच है उनका आदेश ये था। ये पिटिशनर हैं जिन्होंने पिटीशन लगाई और इन्होंने रेस्पोंडेंट में 3 पार्टीज बनाई। अब मुझे उम्मीद है कि आप लगभग वीडियोस देख के समझ तो गए होंगे कि जजमेंटों को कैसे पढ़ा जाता है, पिटिशनर और रेस्पोंडेंट में क्या अंतर होता है। इन सारी चीज़ों में रेस्पोंडेंट वो पार्टी जिसको पार्टी बनाकर जिसके अगेंस्ट में एक पिटीशन दायर की गई, साहब इनकी वजह से हमारे साथ ये हुआ। तो स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट को पार्टी बनाया ही जाता है। स्टेशन हाउस ऑफिसर, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन रिप्रेजेंटेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर नीजे। इंदौर मध्य प्रदेश के ये साइबर सेल थी। इंदौर की साइबर सेल से ये खाता फ्रीज कर दिया गया और कर्नाटका बैंक, जो उनकी बैंक में वकील साहब का खाता था, ये एक फाइल पेश होती है और उसके बाद इनके जो भी पिटीशन में ऑर्डर क्या आता है, ऑर्डर ये आता है कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हु इज अग्रीड बाय द एक्शन ऑफ द रेस्पोंडेंट बैंक नंबर 2 रेस्पोंडेंट नंबर 3 हु हैज डेबिट फ्रीज द पिटिशनर्स बैंक अकाउंट ऑन रिसीप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन फ्रॉम द साइबर पुलिस स्टेशन मध्य प्रदेश साइबर पुलिस स्टेशन कोई कम्युनिकेशन कहते हैं कि साहब इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए, ये क्रिमिनल हैं, इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए, ये अक्यूज्ड हैं, इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर लिया, इनका खाता फ्रीज कर दो साहब। तो इनका खाता फ्रीज कर दिया गया। अब खाते फ्रीज करने के बाद अब इनको बुलाया गया है सबको, कम प्लीज आइए, आप कौन है, आप कैसे खाता फ्रीज कर दिया आपने, हार्ड लर्डेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एज वेल एज द रेस्पोंडेंट एंड ऑल। अब कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट ये कहती है एज द कोर्ट इज नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट एन ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट डीफ्रीजिंग ऑफ द बैंक अकाउंट इन द इंटरेस्ट ऑफ कंप्लेंट। ये कह दिया साहब कंप्लेंट के इंटरेस्ट को भी हम ध्यान रखेंगे, हम पूरा तो अनफ्रीज नहीं करेंगे, यानी उस डिस्प्यूटेड अमाउंट को तो रखेंगे लीन पे, लेकिन पूरे अकाउंट को अनफ्रीज कर देंगे उस डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन पर रखकर। लेकिन इसमें गजब की बात यह है, इस ऑर्डर में लास्ट में आप देखिएगा, इसमें यह तक कह दिया अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कुछ भी नहीं होता है तो लीन के लिए भी आपको जवाब देना पड़ेगा द पिटिशनर, क्योंकि अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग व्यूज हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का जनरली ये पिटीशन पेंडिंग भी रहती है कि अकाउंट तो अनफ्रीज कर दिया जाता है और लीन के लिए भी फिर इनको नोटिस इशू होते हैं कि आप आइए और बताइए कि इनका लीन रहे ना रहे। द पिटिशनर हु इज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बिफोर दिस कोर्ट assert that the amount credited to his account
represent legitimate professional fees earned for legal service rendered. It is a specific case that one Mr. अनूप सिंह तोमर, ये भाई साहब थे जिन्होंने फीस पे की थी. A resident of Indore had approached the petitioner seeking legal assistance in proceeding before the Securities Appellate Tribunal at Mumbai. इनके लिए कोई फीस पे करनी थी सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए. इन द बैकड्रॉप द पिटिशनर कंटेंट दैट द सब्जेक्ट रेमिटेंस वाज रिसीव्ड टुवर्ड्स प्रोफेशनल एंगेजमेंट एंड नॉट फ्रॉम एनी अनलॉफुल एक्टिविटी. प्रोफेशनल एंगेजमेंट के लिए उन्होंने फीस ली. फीस लेने के बाद भाई साहब इस पे कंप्लेंट हो जाती है इस अकाउंट पे, और कंप्लेंट होने के बाद पूरे अकाउंट को, जबकि ये सेटल्ड लॉ है कि साहब आप पूरा अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते, यू कैन लीन ओनली द डिस्प्यूटेड अमाउंट, लेकिन आपने पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया. बहुत सारे ऑर्डर्स हैं और लगभग हम भी आपको इसलिए ऑर्डर्स बताते हैं कि साहब यहाँ का कोई आपका मैटर हो, ये ऑर्डर आपके कोई काम आ सके, आपकी एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग में, आपके खुद आप कोई रिप्रेजेंटेशन बना रहे हो तो इस ऑर्डर का भी हवाला दे सकते हो कि साहब ये भी तो ऑर्डर है, इसमें भी तो आप काम कर सकते हो. द कोर्ट इज कॉन्स्टेंट टू ऑब्जर्व दैट द फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट इज ए सीरियस एंड ड्रास्टिक मेजर. अब कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है किसी के भी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देना बिना किसी वजह से. आप सोचिए उसके पूरे फाइनेंशियल एक्टिविटीज रुक गए. यहां तक केस हमारे पास आए जहां पे किसी के अपने फैमिली मेंबर का कोई इलाज करवाना था, वो जैसे ही हॉस्पिटल में जाके पेमेंट करना चाहता है, बैंक अकाउंट फ्रोजन. अरे भाई साहब ये क्या बात है, आप डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन करिए, उसके लिए मैं जवाब दूंगा कि साहब मेरा अमाउंट है, ये लीगल है, उसको लीगल अमाउंट की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको भी हटाइएगा. आप बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया था. अब इन्होंने क्या कहा, द बैंक अकाउंट इज ए सीरियस एंड ड्रास्टिक मेजर विच हैज द इफेक्ट ऑफ वर्चुअली पैरालाइजिंग द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ ए सिटीजन. सच एन एक्शन विच trenches upon fundamental right to carry on professional and deal to one's property cannot be restored to either, can't be resorted to either casually or mechanically. The primary object of directing debit freeze is to secure the alleged proceed of crime or to protect the subject matter of the investigation in relation to the cognizable offense. Therefore, such power must necessarily be exercised only when there exists a live proximate nexus between the fund in the account and the alleged criminal activity, ordinarily backed by the registration of the first information report and the supported by the some tangible material indicating involvement of the cognizable offense. कहानी ये है कि आप किसी का भी बैंक अकाउंट तभी फ्रीज कर सकते हो जब एक तो आपके पास एफआईआर हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो. कॉग्निजेबल ऑफेंस होता नहीं है, सिर्फ साइबर क्राइम के कंप्लेंट के बेस पे पूरा खाता फ्रीज कर देते हैं. उसके साथ साथ आपके पास कोई ऐसा प्रूफ हो, सपोर्टिंग एविडेंस हो जो इंडिकेट करता हो कि ये पर्सन क्रिमिनल है, उसके बाद ही तो फ्रीज करोगे. बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सपोर्टिव एविडेंस के आम आदमी का खाते आप फ्रीज कर दे रहे हो. साइबर क्राइम आपसे रुक नहीं रहा है. इस तरीके की ऑफ द लेट कोर्ट नोटिसेस द एन. अब कोर्ट क्या कहते हैं, ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने नोटिस किया है एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू इन्वोक द मैकेनिज्म ऑफ द डेबिट फ्रीज एज मैटर ऑफ कोर्स. कि साहब आपकी तो एक टेंडेंसी बन गई है, ठीक है आओ खाता फ्रीज कर दो, ठीक है साहब चलने दो. Even in cases where there is not even a surrender piece of evidence demonstrating that amounts lying in the lying in the account of constitute proceed of crime such as indiscriminate freezing, often without registration of FIR or without any meaningful investigation. कितनी गजब की लाइन कही है, ना आपके पास FIR है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन है, अकाउंट मिला फ्रीज. रिजल्ट proportionate hardship and amounts to an unwarranted invasion into the financial rights of the citizen. भाई साहब दो तरीके के राइट्स मिलते हैं कोई भी सिटीजन को, इंडिया में रहने वाले व्यक्ति को दो तरीके के राइट तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट तो हैं. पहला राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ के साथ साथ मिलता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी. व्हाट इज इट? ये कहता है कि आपको व्यापार करने का अधिकार है और मूल अधिकार है जो संविधान आपको देता है. उनके अधिकारों की तो आपने धज्जियां उड़ा दी, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर दिया. नाम व्यापार, क्योंकि हमारे अकाउंट्स आपने फ्रीज कर दिए. सरकार एक तरफ यूपीआई सिस्टम के लिए कह रही है, एक तरफ आप खाते फ्रीज कर दो, हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम ही ब्लॉक हो गया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ब्लॉक हो गए, फंडामेंटल राइट्स की कोई बात ही नहीं कर रहा. अब इसमें और आगे कहा था, पावर टू फ्रीज बीइंग ड्रास्टिक इन नेचर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विद सर्कमस्पेक्शन गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, प्रोपोर्शनैलिटी एंड प्रोसीजरल फेयरनेस. कुछ प्रिंसिपल हैं कानून में, उन प्रिंसिपल को तो आप एक तरीके से देखोगे, उन पे तो काम करोगे. इन द प्रेजेंट केस
having regard to the fact that petitioner is a practicing advocate and asserts that the amounts represent professional fees coupled with the absence of material placed on record before this court demonstrates clear linkage of the entire account balance with any cognizable offense. This court is considered view that the action of respondent number 3, the bank, in completely freezing of account is disproportionate. At the same time, the interest of complainant and the investigating agency required to be safeguarded by the preserving the alleged disputed amount by the way of limited lien. उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा कोर्ट ने। चलो, वकील साहब ने तो कहा साहब मेरी प्रोफेशनल फीस थी एंड ऑल दीज थिंग्स, सामने वाले को भी सुना जाना चाहिए क्योंकि ये बनता भी है, क्योंकि हो सकता है कि वकील साहब ही कुछ बोल रहे हों, तो सामने वाले को भी सुना जाना चाहिए। तो उनको भी बुलाया जाएगा और उनसे भी पूछा जाएगा, भैया आपने कैसे कंप्लेन करा दी, क्या पता वही आदमी सच्चा हो, क्या पता वही व्यक्ति सच्चा हो जिसने कंप्लेन कराई, तो उसको भी बुलाया जाएगा कोर्ट में। अकॉर्डिंगली दिस कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अब लड़ाई, आगे की लड़ाई फ्रीज एंड फ्रीज के लिए नहीं होगी, आगे की लड़ाई होगी उस 60,000 रुपए के लिए। उस आदमी को, उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा, कंप्लेनेंट को, कि भाई साहब आपने 60,000 रुपए की कंप्लेंट कराई है, क्यों कराई है आपने, क्या फ्रॉड कर लिया आपके साथ, ये फ्रॉडिस्टर हैं क्या फ्रॉड कर लिया, आप जवाब दीजिए। और अगर आपकी बात सच है तो जेल होगी, आप बताइए तो सही आपने क्या, आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है। अब ऑर्डर पास किया, द रिट पिटीशन इज अलाउड इन पार्ट इसलिए कि साहब डिफ्रीज तो कर दिया, लीन के लिए भी चर्चा होगी। रेस्पोंडेंट बैंक को डायरेक्शन दे दी, भैया डिफ्रीज कर दो। रेस्पोंडेंट बैंक शैल 60,000 का लीन रख लो। पिटिशनर शैल बी लिबर्टी टू ऑपरेट द सेड बैंक अकाउंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन बियॉन्ड द अफोरसेड लीन अमाउंट। द बैंक शैल नॉट इम्पोज एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन सच ऑपरेशन। बैंक कोई भी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं करेगा। अब it is made clear that continuation of lien shall be subjected to further orders that may be passed by competent court or authority in accordance with the law. लीन अमाउंट के लिए कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, किसको मिलेगा, अगर वो अपनी सच्चाई साबित कर पाए तो उनको मिलेगा, ये सच्चाई साबित कर पाए तो इनको मिलेगा। Having regard to the submission that the complainant is at the nascent stage, liberty is reserved to the petitioner to approach this court for appropriate relief in event no first information is registered or if the investigation does not in progress in accordance with the law and within the reasonable time। ये कह दिया कि साहब जो पिटिशनर है दोबारा भी कोर्ट आ सकते हैं, कब, अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं करती हैं, एक लिमिटेड टाइम में इन्वेस्टिगेट नहीं करती हैं, या अकॉर्डेंस विद द लॉ इन्वेस्टिगेट नहीं करती हैं, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सारी चीजों के चिट्ठे खुले जाएंगे कि कंप्लेंट फेक थी, सही थी, और ये सारे काम होंगे। कहने का मतलब ये है, चाहे कोई एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, आप कोई भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, कोई भी अगर आपके अगेंस्ट में फेक कंप्लेंट करे, आपके अकाउंट को फ्रीज करवाए, यू कैन गो टू द कोर्ट। जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनके साथ हमारी सिंपैथी है। क्रिमिनल्स पकड़े जाने चाहिए, क्रिमिनल्स को सजा भी होनी चाहिए, देश में साइबर क्राइम भी रुकना चाहिए, सारे काम होने चाहिए। लेकिन अगर बदमाश लोग इस 1930 का सहारा लेकर बदमाशी करें तो वो भी क्रिमिनल्स की कैटेगरी में ही हैं। कोई इनोसेंट पर्सन, आपने किसी से टीवी, फ्रीज, कूलर, एसी खरीदा, कंप्लेंट डाल दी, और जिस दिन वो कोर्ट चले जाएंगे, जिनके अकाउंट में लीन लगा है, और आपको पार्टी बना के नोटिस इशू करवाएंगे, क्या जवाब रहेगा आपके पास, क्यों कंप्लेंट डाली आपने, ऐसे ही डाल दी कंप्लेंट, वो आपको बिल लेके जाएगा, सब मैंने एयर कंडीशनर बेचा था इसको, ये रहा मेरे पास बिल, क्या जवाब रहेगा आपके पास। एक तो कंप्लेन और कराओगे आप, उसका पैसा तो मिलना ही नहीं है, बाद में जेल का बुलावा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से सतर्क रहें। जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी फेक कंप्लेन कराना और इस तरीके से कोई भी गड़बड़ करता है तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। प्लीज़ आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, ऐसा ना हो कि आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, क्योंकि आजकल कोर्ट
कोई भी जा सकता है, सबका राइट है, सब लोग समझने भी लग गए हैं, तो ऐसा ना करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही हम मोटिवेट होते हैं, आपके कमेंट से हमें प्रेम मिलता है। और फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग के लिए अब हमने थोड़ा सा नया एक टेक्निक सा आपके लिए बनाया है, और वो भी तभी जब आपका प्यार हमें मिलता रहा है, आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करके आपने जिस तरीके से हमें मोटिवेट किया है, उसी तरीके से हमने कोशिश की है कि इस तरीके के नॉलेजेबल बात आपसे की जाए। सिर्फ हम ऐसी ही कहानियां ना बताएं जो हम डेली फेसेस करते हैं, हम कुछ प्रूफ के साथ, सबूतों के साथ आपके सामने पेश हों, और इसी तरीके से हम कुछ जजमेंट्स की बातें आपके साथ करते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर दिस चैनल, क्योंकि जब आप करते हैं, परिवार जब बड़ा होता है, तो हम 10 गुना एनर्जी के साथ आपके सामने प्रेजेंट होने चाहते हैं, 10 गुना एनर्जी हम में आ जाती है। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।